हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीजी कैंपस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीसीएमटी काउंसलिंग। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे सीसीएमटी काउंसलिंग में, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं फॉर सीसीएमटी काउंसलिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कंटेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं, कि हमने सीसीएमटी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे। तो आप हमारे चैनल पे सीसीएमटी काउंसलिंग नाम से प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, तो उसमें प्लेसमेंट एनालिसिस एंड एनआईटीज़ की कट ऑफ से रिलेटेड कंटेंट है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ, जो भी हम गेट से रिलेटेड सीसीएमटी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सीसीएमटी काउंसलिंग में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जैसे कि काफ़ी बच्चे काफ़ी टेंशन ले रहे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा, क्या होगा, क्या रिटेन होता है, क्या फ्रीज़ होता है, क्या फ्लोट होता है। तो सारी प्रॉपर आपको वीडियोस बता दी जाएंगी, काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होता है वो सब बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो फ्रीज फ्लोट अभी आप इस पर फोकस मत करिए, स्टेप वाइज सारी चीज़ें वीडियोस आती जाएंगी, एंड आपको प्रॉपर चीज़ बता दी जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, बाद में भी आपको टाइम मिलता ही है। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, एंड धीरे धीरे जैसे सीसीएमटी का बुकलेट आएगा तो उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, सीसीएमटी का शेड्यूल आएगा तो उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आप सीसीएमटी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं, एंड वो वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, तो लिखा भी है, देखिए, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है ऑनलाइन, तो वो जब सीसीएमटी का बुकलेट आएगा आपको वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, सो ये पढ़िए, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड ए कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पीडीएफ वगैरह बना के अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा उसका। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आपको जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का 2023 में जो सीसीएमटी की काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सर्च कर लेंगे कहाँ पर हैं, एंड इनकी पीडीएफ वगैरह बना लेंगे। ठीक है, जिससे आपको बाद में आपके लिए काम इजी हो जाए। ठीक है, तो एक पेपर पे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही सीसीएमटी का बुकलेट आएगा आपको प्रॉपर वीडियोस बना दूंगा, उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं 2024 के। जब आएगा नोटिस, शेड्यूल आएगा, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ये 2023 का है, जस्ट आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको पता चल जाए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है, एंड उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये देखिए, ये लिखा है, एंड एनी अदर गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि क्या हो गया, एंड नेम एंड पेरेंट्स नेम सच एज पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, ये सब सभी के पास होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी। ठीक है, स्लैश लगा कुछ भी। ठीक है, एनी अनदर गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट हो गई, और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम में आएगा। फ़ोटो आईडी प्रूफ एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, तो क्या होता है, आधार कार्ड ही होता है फ़ोटो आईडी प्रूफ। ठीक है, मार्कशीट ऑफ 12th क्लास। ठीक है, ग्रेड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग ऑफ द ऑल सेमेस्टर्स। ठीक है, ऑल सेमेस्टर्स, देखिए लिखा हुआ है ऑल सेमेस्टर्स की। ठीक है, ठीक है, ये बता दिया आपको मार्कशीट और ग्रेड्स जो आपके आए हैं ऑल सेमेस्टर्स के। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री और प्रोविज़नल, अगर आपके पास प्रोविज़नल है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं, डिग्री है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, इफ़ द रिज़ल्ट इज़
of the qualifying degree is awaited, the certificate of course completion from the university last studies provided in the प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द CCMT वेबसाइट। ठीक है, तो वही मतलब हो गया कि सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स कंप्लीटेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट स्टडीड मस्ट बी प्रोवाइडेड इन फॉर्मेट ऑन CCMT पोर्टल। ठीक है, तो जब इसका 2024 का आएगा तो मैं आपको डिटेल में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको अपना प्रोविजनल डिग्री एंड जो ओरिजिनल डिग्री एंड प्रोविजनल डिग्री रखना है। ठीक है, नेक्स्ट गेट स्कोर कार्ड। तो गेट स्कोर कार्ड आपका कब कब का हो सकता है, लास्ट 3 ईयर्स का। ठीक है, तो ये तो 2023 का मैं बुकलेट आपको बता रहा हूँ। तो आपको कौन कौन से आपके पास स्कोर कार्ड वैलिड है इस बार के लिए, 2024 का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, 2023 का एंड 2022 का। तो ये 3 गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है इनमें से कोई भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2022 में भी गेट का स्कोर कार्ड है आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वैलिडिटी ऑफ गेट स्कोर इज़ अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, जब आपने एग्ज़ाम दिए तो आप 2022 वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द CCMT वेबसाइट इशूड बाय ए competent authority. In case OBC EWS certificate must be issued, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर ये डेट भी दे दी थी किन के लिए, OBC एंड EWS के लिए। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बारी, इन केस EWS एंड OBC द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो जैसे CCMT का 2024 का आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसके अंदर एक डेट बताई है कि जो आपका सर्टिफिकेट है इन OBC एंड EWS का, वो लास्ट ईयर बोला गया था कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल तक या 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, आफ्टर 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद आपका इशू होना चाहिए। ठीक है, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा जब इस बार का बुकलेट आएगा तो उसके अंदर लिखा होगा कि आपका जो कौन सा आपको सर्टिफिकेट कितनी तारीख के बाद वाला करना है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि OBC इन केस ऑफ द OBC एंड द EWS कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही CCMT का इस बार का जो आएगा मैं जैसी इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगा आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसमें भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये 2023 का लास्ट ईयर का। ठीक है, इफ़ द कैंडिडेट इज़ अनेबल टू गेट ए EWS और EWS सर्टिफिकेट इशूड और आफ्टर 1 अप्रैल, हिज कैटेगरी विल बी चेंज ऑन द वेरीफाइड will be changed on the portal by verifying the officer। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस बार का जब CCMT का आता है तो आपको मैं बता दूंगा। देखिए कैंडिडेट, ये ध्यान से पढ़िएगा, देखिए कैंडिडेट इफ़ अनएबल टू गेट द OBC एंड EWS सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, हिज कैटेगरी हर कैटेगरी विल बी चेंज्ड ऑन द पोर्टल आफ्टर वेरीफाइंग ऑफिसर by officer the seat, in this case the seat of the candidate may be cancelled। मतलब मेन बात आपको यही है, आपको जो ये है इतनी तारीख के बाद वाला वो करना है। इस बार का जब आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपका जनरल कंसीडर हो जाएगा इधर एंड आपने भरा है OBC EWS वहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से सीट कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए, ये वाला पॉइंट जब CCMT का बुकलेट आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, ये एक बार आप भी रीड कर सकते हैं इसे। ठीक है, देखिए ठीक है, तो अपना ये 1 अप्रैल के बाद वाला रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये लास्ट ईयर तो ये बोला था, अब इस साल क्या बोल रहे हैं CCMT में। ठीक है, हालांकि 1 अप्रैल के बाद ही होने चाहिए 2024 में भी इशूड EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, देखिए इधर लिखा भी हुआ था, मैंने रीड कर दिया सब, तो आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, स्पेशली OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC इशूड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट बी वैलिडेट बाय सोशल
welfare department in case of SC and OBC category, and tribal welfare department in case of ST category of Maharashtra government. The SC, ST, OBC candidate of Maharashtra state have to produce their caste validity certificate in a format available on the CCMT वेबसाइट। ठीक है, तो एक बारी आप इसे रीड कर लेंगे, मैंने रीड कर ही दिया ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये। एंड ST सर्टिफिकेट फ्रॉम द तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो ये बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द OBC स्टेटस इज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द CCMT वेबसाइट। ठीक है, तो जब CCMT का बुकलेट आएगा तो आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सर्टिफिकेट का मैंने बता ही दिया लास्ट ईयर कैसा था, तो थोड़ा आप पहले से ही अपना माइंडसेट बना के रखेंगे कि हो सकता है कि सर्टिफिकेट वो आपको नया वाला 1 अप्रैल के बाद वाला अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट ईयर का मैंने आपके सामने रीड कर दिया, 2023 का था। ठीक है, तो इस साल हो सकता है 1 अप्रैल के बाद का बोलें, तो वो जब आएगा CCMT का बुकलेट तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर द एडमिशन। ये जो मैंने बताया ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर वेरीफाई करा जाएगा बाय द जिस इंस्टीट्यूट में अलॉटमेंट हुआ है। सपोज़ NIT नागपुर में हुआ है। ठीक है, तो NIT नागपुर जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो वो चेक होगा इंस्टीट्यूट से जहाँ पर आपका सीट अलॉटमेंट हुआ होगा। जैसे कि सपोज़ थर्ड राउंड में आपको NIT नागपुर में कोई ब्रांच मिली एंड सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ गया, तो उसमें क्या होगा, आपके पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। जो जो मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। वहाँ से वहाँ के टीचर्स होंगे, वो वेरीफाई कर देंगे कि हाँ सब सही है, वहीं इधर से टिक हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपको एक तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये आपको इंस्टीट्यूट में जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे उस टाइम पे, ये रिपोर्टिंग के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी ये वाले डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑनलाइन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताए थे वो तो आपको रिक्वायरमेंट है ही। प्रूफ ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो भी जैसे आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, सपोज NIT नागपुर मिल गया, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने फ़ीस पे करी है इंस्टीट्यूट को, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का जो पेमेंट का प्रूफ है, प्रिंट आउट है, उसे ले लेना है। ठीक है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज वगैरह से, जो यूनिवर्सिटी वगैरह से जहाँ से आपने पास करा वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये कॉलेज से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप तैयार अपने कॉलेज वगैरह से ले आएंगे। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आपके कॉलेज में सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं वो कॉलेज में जाकर पता करेंगे तो वो सब पता चल जाएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द लॉक्ड चॉइसेस डाउनलोडेड फ्रॉम द CCM पोर्टल। ठीक है, तो ये सारा आप जो आपने चॉइस फिलिंग लॉक करी है उसका प्रिंट आउट ले लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में बताऊँगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ऑफ द फाइनली अलॉटेड सीट लॉगिन। ठीक है, सीट अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफ द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट थर्ड राउंड, जो भी आपको जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन डली साइंड बाय द कैंडिडेट, तो सिग्नेचर उस पर करना है एंड वो आपको जब बुकलेट आएगा सब समझा दिया जाएगा। इसमें आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपने पास रखने हैं। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ले आएंगे एंड जो है आपको बताएं हैं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपने तैयार कर लेंगे एंड 10th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो आप जस्ट नोट कर लेंगे कि ये चीज़ें हैं जिससे बाद में टिक आप कर सकें उसे कि हाँ ये सारी चीज़ें रख ली हैं। ठीक है, तो लास्ट में कम टाइम आपको लगेगा, तो आप फ्री हो ही तो ये चीज़ें अपने पास रख लो। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोडेड, जब ये सब आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, जब जो मैंने अब आपको वो बताया था डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 1 सेट ऑफ
सेल्फ असिस्टेड photocopies of the all documents in 1.1 or 2. Original in 1 and 2 will be returned to the candidate after the verification. तो क्या लिखा है 1 और 2 पॉइंट्स में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनके आपको सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी बनानी है। 1 और 2 पॉइंट देखिए, ऑल द डॉक्यूमेंट जो है अब आपको बताए थे वो प्रूफ ऑफ द सीट, प्रूफ ऑफ द पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फीस इसका, ठीक है। एंड 3 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रख लेनी है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बाद में देखेंगे जब, और जो आगे का है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अंडरटेकिंग्स होती हैं, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर पाए तो आप अंडरटेकिंग वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं कि मैं इतने टाइम में वो चीज़ सबमिट कर दूंगा। तो विद इन टाइम लिमिट आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, जिससे कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो आप उस टाइम लिमिट के अंदर सबमिट कर दीजिए टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आपको जस्ट आईडिया के लिए वीडियो देखना है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन पे ध्यान देना है एंड वो अपने तैयार कर लेने हैं। जब सीसीएमटी से रिलेटेड प्रॉपर बुकलेट आएगा 2024 का, ये 2023 का था, जब आपको प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसमें भी डिटेल में बता दिया मैंने, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो जो जो आपको मिलता जा रहा है डॉक्यूमेंट वो अपने नोट करके अपने अलग रख लीजिए, ठीक है। टाइम कम लगेगा, थोड़ा टाइम का यूटिलाइज भी हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब और चैनल, लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।